कुंभ राशि वालों, जय मां संतोषी, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में तो कुंभ राशि वालों आज का नर्क का दर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों का कुछ इस प्रकार का निर्माण हुआ है कि पूरे परिवार को रोड पर लाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, हो जाओ सावधान, नहीं हो जीवन का लीला ही समाप्त कर देगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ पिछले दिनों से बहुत परेशान रहते हैं, सोचते हैं कुछ और हो जाते हैं कुछ और, आपके कामों में सफलता नहीं लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही परेशान रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हो जाओ सावधान, वरना आपको जीते जी नर्क का द्वारा दर्शन करना होगा। दोस्तों सावधान, दोस्तों सावधान, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है आपके ही घर में पड़ी ये तीन मनहूस चीजें, और यह चीजें किसी पराया ने नहीं बल्कि आपके घर के लोगों ने ही आपके घर में रखी है, जिससे दोस्तों आपके घर में स्मशान से भी खतरनाक माहौल बन चुका है। आपके घर में कई नकारात्मक शक्तियां, कई प्रेत आत्माएं, कई भूत पिशाच ने अपना अड्डा बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको भी थोड़ा सा धक्का लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है, और आज इस वीडियो में आपको ऐसे सबूत देने वाला हूँ जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी खतरनाक और मनहूस चीजें पड़ी हुई हैं जो आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है। दोस्तों, आपके घर के पूरे माहौल को खराब कर रखा है, यहाँ तक कि दोस्तों आपके घर में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, आए दिन झगड़े रहे हैं, आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं, आए दिन आपके घर में कर्ज से जुड़ी परेशानियां हो, या फिर दोस्तों गरीबी हो, मानसिक परेशानियां, इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सारी परेशानियां दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के कारण है जो आपके ही घर में पड़ी हुई है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। दोस्तों जी हाँ, आपके आंखों के सामने पड़ी हुई है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन चीजों के कारण ही तो आपके घर में इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां आ रही हैं। कई सालों से आप दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कई सालों से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करे जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सब उल्टा हो रहा है। जितना आप कोशिश अपने जीवन को अच्छा बनाने की कर रहे हैं, उसका उल्टा हो रहा है और परेशानियां बढ़ती जा रही है। सभी दरवाजे आपके बंद हो चुके हैं। दोस्तों, अब कोई आशा की किरण भी नजर नहीं आ रही है, यहाँ तक कि अब आपका साथ भगवान भी नहीं दे पा रहे हैं। कैसे देंगे वह भी? जी हाँ, भगवान भी आपका साथ कैसे देंगे, क्योंकि आपके घर में इतनी नकारात्मक चीजें हैं कि भगवान भी अब आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, कोई सकारात्मक चीज आपके घर में आ ही नहीं रही है। दोस्तों, शुरुआत आपके घर से ही होती है। जी हाँ, अगर घर अच्छा हो, घर में सकारात्मक चीजें हो, तो भगवान भी वास करते हैं, माता लक्ष्मी वास करती है उस घर में, कुलदेवी देवता की कृपा रहती है, पूर्वजों की कृपा रहती है। लेकिन आपके घर पर तो इन नकारात्मक शक्तियों का साया है, तो फिर दोस्तों आपके घर पर परेशानियां तो आनी ही आनी है। दोस्तों, आप चाहे कितना ही मेहनत कर ले, कुछ नहीं होना है दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों आपकी सारी परेशानियों की जड़ जो है वह मैं आपके सामने लाने वाला हूं। अगर आपने उसे जड़ को ही उखाड़ कर फेंक दिया तो यकीन मान लीजिए आपके घर में वापस से पहले जैसी बरकत होना शुरू हो जाएगी। परिवार के लोग सभी एकजुट रहेंगे, वापस से आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों, वापस से आपके घर में किलकारियां गूंजेगी, सभी लोग एक दूसरे से एकजुट होकर रहेंगे। दोस्तों, आपका हर काम एक बार में बन जाएगा, आपको हर काम में सफलता मिलेगी, नौकरी हो या व्यापार, हर जगह आपको दोस्तों तरक्की मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको बस केवल इतना करना है कि वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना है। देखिए दोस्तों, हम अपने घर में बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, चाहे वह किचन में हो, वहां पर हम दोस्तों खाना बनाने के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और कई सारी चीजें सजावट की होती है। हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं जो रोजाना हमारे जीवन में कार्य करती है, और कुछ चीजें दोस्तों फर्नीचर की हो, घड़ी हो। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में रोजाना काम लेते हैं, लेकिन उन चीजों में से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे घर में दरिद्रता लाती है, जो हमारे घर में दोस्तों नकारात्मक शक्ति जैसे कि भूत प्रेत आत्माओं को खींचती है, और अतगर्म उनका है। चीजों को हम अपने घर से बाहर नहीं करते हैं तो वह चीजें हमारे घर में अड्डा बना लेती है नकारात्मक शक्तियों को, और आपके घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ये चीजें किसी पराये ने लाकर नहीं रखी है, ये चीजें आपने ही लाकर रखी है, आपके घर के लोगों ने ही लाकर रखी है, और कुछ कसर दोस्त आपके जलने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, आपके जो जलने वाले होते हैं, जो आपसे दोस्तों मतलब का रिश्ता रखते हैं, जो आपको डुबाना चाहते हैं, जो आपको नीचा गिराना चाहते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं
दोस्तों कुछ रिश्तेदार के भेस में होते हैं, कुछ पड़ोसी के भेस में होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बाहर से तंत्र मंत्र करी हुई चीजें आपके घर में लेकर आ जाते हैं और आपके घर में इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं या पाकर चले जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, उसने आपको एक तोहफा दिया। जी हाँ, उसने आपको एक तोहफा दिया, आपने वह तोहफा समझकर अपने घर में रख लिया, लेकिन आपको क्या पता कि वह तोहफा किसी तांत्रिक के दी। जी हाँ, किसी तांत्रिक के द्वारा दी हुई चीज भी हो सकती है। वह तोहफा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करने की एक शक्ति भी हो सकती है। दोस्तों आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा, आप तो भोले इंसान हो। दोस्तों आपके सामने कोई आपका मौत का मंत्र पड़ जाए, आपको तो पता भी ना चले। देखिए दुनिया बहुत खतरनाक है, दुनिया बहुत जालिम है। आप जैसा दुनिया को देखते हैं वैसी दुनिया नहीं है। दोस्तों आप सोचते हैं कि मेरा रिश्तेदार मेरा भला चाहता है, आप सोचते हैं कि मेरा भाई मेरा भला चाहता है, मेरा दोस्त मेरा भला चाहता है, मेरा पड़ोसी मेरा भला चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 100 में से 2 या 3 लोग आपके सबसे खास हो सकते हैं जो आपका सही में भला चाहते होंगे, लेकिन बाकी के जो 999 लोग होंगे, जी हाँ बाकी के जो अन्य लोग होंगे दोस्तों, वह हकीकत में नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। क्योंकि दोस्तों हकीकत बस यही है कि आजकल कोई भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। सभी को चाहिए तो बस कि वह सबसे आगे रहे, कोई और आगे उससे ना बढ़ सके। तो दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए बहुत दुख झेल लिया है आपने, लेकिन अब और नहीं। दोस्तों देखिए आपका भी परिवार है, आखिर आप कब तक रोते रहेंगे दोस्तों, कब तक तकलीफों में जीते रहेंगे। खूब काबिलियत है आपके अंदर, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों बस बहुत हो गया। आज मैं जो चीजों के बारे में मैं बताऊं, उन चीजों को आप तुरंत अपने घर से बाहर कर देना, वरना दोस्तों ये चीज अगर ज्यादा दिनों तक और पड़ी रही आपके घर में तो दोस्तों आपकी मौत का निमंत्रण भी आ सकता है। यहाँ तक कि आपके परिवार में भी बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, आपके घर में हादसे हो सकते हैं। दोस्तों वह तो भगवान की कृपा थी अभी तक की, उन्होंने आपकी रक्षा करी, लेकिन वह भी अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में इतनी शक्तियां खराब पैदा हो चुकी हैं दोस्तों, आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहे दोस्तों। आज एक ऐसा रामबाण उपाय बताने वाला हूं जो आपकी बरसों से पड़ी हुई खराब किस्मत को चमका देगा। आपके घर में जितनी भी गलत चीजें हैं, उन सारी चीजों का प्रभाव खत्म कर देगा और नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर कर देगा, और आपके घर में वापस से सकारात्मक शक्तियों का आना शुरू हो जाएगा। यानी कि भगवान की कृपा आना शुरू हो जाएगी, महादेव की कृपा आएगी, बजरंग बली की छत्र छाया रहेगी। दोस्तों तो मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रह, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से, जी हाँ दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखना, क्योंकि बजरंग बली आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उनसे आपको मुक्ति दिला देंगे। तो अभी के अभी जाए और लिख दे जय बजरंग बली। और अगर आपके जीवन में भी मैंने जो बताया कुछ ऐसा हो रहा है तो घबराए मत, मुझे नीचे कमेंट में एक बार जरूर बताना कि गुरुजी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं आपको आपकी समस्या का उपाय जरूर बताऊंगा। दोस्तों आइए अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आपके घर में कौन सी चीज खराब है, कौन सी चीज नकारात्मक है। उस चीज को तुरंत बाहर कर देना, बिल्कुल भी देर मत लगाना। दोस्तों जैसे ही वीडियो खत्म हुई तुरंत जाना और दोस्तों उस चीज को घर से बाहर कहीं दूर जाकर फेंक कर आ जाना या उसमें आग लगा देना, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना। जैसे ही वह चीज नष्ट हो जाएगी, घर से बाहर चली जाएगी, वैसे ही दोस्तों आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सबसे पहले लाइक जरूर कर दे। वापस से दोहरा रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए दोस्तों पहले कुछ चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए अगर आपके घर में कोई भी गलत चीज पड़ी हुई है, कोई भी नकारात्मक चीज या कुछ ऐसी चीज खराब पड़ी हुई है, तो दोस्तों आपका सबसे पहले राहु खराब होगा, इसके बाद तो क्षणयोपज्ञा की दशा बिगड़ने लगेगी। और दोस्तों आपके अंदर अलग अलग ख्याल आएंगे, जैसे कि आपके अंदर काम वासना का भाव जागने लगेगा। जी हाँ, आप दिन रात दिमाग में बस काम वासना चलाओगे। आप बस यही सोचोगे कि मैं कैसे ना कैसे अपने शरीर की गर्मी को दूर करूं। कुछ लोग हस्तमैथुन करेंगे, कुछ लोग किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे, ऐसे उनके मन में ख्याल आएंगे। वह किसी लड़की को देखेंगे, किसी स्त्री को देखेंगे तो उसके बारे में भी गलत सोच अपने दिमाग में लाएंगे। इसके अलावा वह दारू बहुत ज्यादा पीने लगेगा, वह सिगरेट बहुत ज्यादा पीने लगेगा, उसका नशा करने में बहुत ज्यादा मन जाने लगेगा। ये बर्बादी के 2 रास्ते हैं, बहुत ज्यादा दिन रात दारू सिगरेट पीना, अलग अलग तरीके के नशे करना, ये सबसे बड़ा साइन है दोस्तों। इसके अलावा वह सट्टा खेलने का या कुछ ऐसी चीजें करने का आदी हो
जाएगा जहां से पैसा आए। गलत मार्ग पर इंसान चलने लगता है तो ये सारी चीजें होती है। दोस्तों, अलग अलग स्त्रियों के चक्कर में, अलग अलग पुरुषों के चक्कर में लोग पड़ने लग जाते हैं। अगर आप एक पुरुष है तो आप अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ जाएंगे। अगर आप एक स्त्री है तो आप किसी अन्य पुरुष के चक्कर में पड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं, इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा। तो दोस्तों, ये जो चीजें होती है ना, ये सब राहु के कारण होती है। और जब यह आपके घर में कुछ चीजें गलत गलत पड़ जाए तो फिर यह सब कुछ तहस नहस कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि घर में आपने अमीरों का घर देखा होगा। जी हाँ, जो अमीर होते हैं दोस्तों, वह अपने घर में बहुत कम चीजें रखते हैं। ऐसा क्यों? आप किसी भी अमीर के घर चले जाए, किसी करोड़पति के घर चले जाना, उसके घर में देखना फोकट की चीज पड़ी ही नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि घर में फोकट की चीजें रखूंगा तो दोस्तों नकारा चीज आ जाएगी और फिर वह गरीब बनने लगेगा। किसी गरीब इंसान के घर में चले जाना, उसके घर में बहुत सारी चीजें होगी, छोटी छोटी कबाड़ की चीजें भी होगी दोस्तों, जो काम की नहीं है वह चीजें भी वह संभाल के रखता है। लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इन चीजों में भी कुछ ऐसी गलत चीजें पड़ी होती हैं। तो दोस्तों, सीधा सीधा बात है, अगर आप एक अमीर बनना चाहते हैं तो घर में फोकट की चीजें रखना बंद कर दीजिए। कई लोग होते हैं जो अनाप शनाप चीजें घर में रख लेते हैं। आइए मैं उन चीजों के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए आप घर में एक तेल का डिब्बा लेकर आए हैं। दोस्तों, तेल का डिब्बा घर में लेकर आए हैं और उसका तेल खत्म हो गया, लेकिन आपने डिब्बा संभाल के रखा। वह डिब्बा कई सालों से पड़ा तक पड़ा रहेगा आपके घर में, लेकिन पड़ा हुआ ही रहेगा। इसके साथ ही मान लीजिए आप बाजार से सब्जी लेकर आए हैं। सब्जी की थैली आपने संभाल कर रख ली अपने घर में कि आगे काम आएगी, लेकिन वो थैली अब आगे काम आएगी ही नहीं। वो थैली आपके घर में ही पड़ी हुई रहेगी कई महीनों तक, कई सालों तक। ठीक वैसे ही बाहर से कोई सामान लेकर आए, वो सामान एक डिब्बे में था, सामान तो खत्म हो गया लेकिन डिब्बा पड़ा हुआ रहा। आपने डिब्बा फेंका नहीं बल्कि घर में उसे संभाल कर रखा। तो दोस्तों, ये जो कुछ चीजें होती हैं इनका उपयोग करके इनको फेंका जाता है अपने घर से, ना कि इनको संभाला जाता है। दोस्तों, तो यह आदत जो है दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय परिवार की आदत होती है कि चीजों को संभाला जाए, लेकिन गलत चीज है, चीजों को संभालना नहीं है। दोस्तों, जितना हो सके घर में कम चीजों का इस्तेमाल करें, जितना हो सके घर में कूड़ा कबाड़ कम रखें। दोस्तों, ऐसी अनुपयोगी चीजों को घर से बाहर करने में ही फायदा है, क्योंकि कौन सी चीज किस व्यक्ति के हाथ से आपके घर में आई है आपको भी नहीं पता है। मान लीजिए आप एक किराने की दुकान से एक सर्फ का डिब्बा लेकर आए हैं और सर्फ तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन डब्बा तो पड़ा हुआ रहा। और क्या पता वह किराने वाला व्यक्ति, उसके हाथ ही नकारात्मक हो, उसकी छवि नकारात्मक हो, उसका नसीब खराब हो और उसके द्वारा दिया हुआ डिब्बा आप अपने घर में लेकर आ गए और डिब्बा वह घर में पड़ा हुआ रहा। तो दोस्तों, वह डिब्बा अपने साथ नकारात्मक शक्ति लेकर आ जाता है, उस व्यक्ति का फूटा नसीब लेकर आ जाता है आपके घर में, और फिर आपके साथ भी वही चीजें होने लग जाती है। कोई बुरे नसीब वाला आदमी अगर आपको कोई चीज दे देगा और वह चीज आपके घर में रहेगी, तो आपके घर का भी नसीब बुरा हो सकता है। दोस्तों, तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको सुधारना बहुत जरूरी है। और जितनी जल्दी हो सके अपनी यह चीज या आदतें बदल लीजिए कि कोई घर में डिब्बा आया तो डिब्बे का उपयोग करना, घर में चीजें पड़ी रहने देना। मान लीजिए आपके घर में एक झाड़ू है जो बहुत समय से चल रही है, लेकिन अब नई झाड़ू की जरूरत पड़ी। आप बाजार गए और एक नई झाड़ू लेकर आ गए, लेकिन एक परिवार की आदत होती है वो पुरानी झाड़ू को फेंके नहीं बल्कि उसको घर में ही रखेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, फिर भी वह घर में ही रहेगी। दोस्तों, ज्यादा दिनों तक कोई चीज अगर अपने घर में भी रहने लग जाए तो उसमें भी नकारात्मक शक्तियां पनपने लगती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। जितनी भी अनुपयोगी चीजें हैं जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उन चीजों को घर से बाहर करने में ही फायदा है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अब कुछ चीजों के बारे में बता देता हूं, जैसे कि आपके घर में दोस्तों कपड़े बहुत होंगे। जी हाँ, और कुछ कपड़े ऐसे होंगे जिसका तो आप इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, जो आप पहनते भी नहीं है, कई सालों से वो पड़े हुए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो अनुपयोगी कपड़े हैं उनको आप बाहर फेंक दे, उनमें आग लगा दे, कुछ भी करे, लेकिन घर से बाहर फेंक दे। किसी गरीब को मत देना। जी हाँ, किसी गरीब को मत देना। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो पहना हुआ कपड़ा होता है उसमें आपकी ऊर्जा छुपी होती है, और जब आप अपनी ऊर्जा अगर किसी अन्य व्यक्ति को दे देंगे तो आपका अच्छा नसीब भी उसके पास चला जाएगा। तो दोस्तों, अपना कपड़ा किसी को भी ना दे, क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा होती है। या तो आप उस कपड़े को नष्ट कर दे या फेंक दे दोस्तों, लेकिन किसी को देना मत। अगर दान पुण्य करना है तो बाजार से नया दिला देना, लेकिन अपना पहना हुआ उतरा हुआ कपड़ा ना ही
किसी का पहनना है और ना ही किसी को पहनाना है। दोस्तों पहली बात तो ये हो गई। अब दोस्तों कुछ लोगों की नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की आदत है, बहुत से घर में क्या करते हैं, नहा लिए और जो नहाने का साबुन होता है जब वो छोटा सा हो जाता है तो उस छोटे से साबुन का इस्तेमाल हाथ धोने के लिए किया जाता है। ये बात दोस्तों संभव है, लेकिन आप नहीं जानते कि उस साबुन का इस्तेमाल अगर आप सोच के यानी कि टॉयलेट जाने गए और वह सर बाहर टॉयलेट के हाथ धोने के लिए वह साबुन रखा है, आपने तो बहुत बुरा कार्य कर रहे हैं। जिस साबुन से आपने पूरा बदन धोया है, जिस साबुन से आपने स्नान किया है उस साबुन को गंदे काम के लिए इस्तेमाल में ले रहे हो। ये बहुत गलत बात है, तो यह नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ ही कई लोगों की आदत होती है कि कभी अगर आपके घर में सामान ज्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, जो अनुपयोगी सामान होता है उस सामान को या तो आप अपने घर की छत पर रख देते हैं या किसी अलमारी में भरे जाते हैं। दोस्तों आपके घर में भी निश्चित ये होगा, देखना होगा ही होगा, आपके घर में एक ऐसी अलमारी होगी या एक ऐसी जगह होगी जहां पर सारा अनुपयोगी सामान होगा। दोस्तों जो उपयोग में नहीं आ रहा होगा, या तो कोई अलमारी होगी उसमें बहुत सारा अनाप शनाप इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, या फिर कोई भी अनुपयोगी यानी कि जो इसका उपयोग नहीं हो रहा है, वह सारे सामान वहां पर पड़े होंगे। और यकीन कर लीजिए वह सामान कोई 1-2 महीने से नहीं बल्कि कई सालों से पड़ा होगा। किसी के यहाँ तो 10-20 साल हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन यही तो गलती इंसान करता है दोस्तों, जितना भी अनुपयोगी सामान हो, चाहे महंगा ही क्यों ना हो, अगर कोई अनुपयोगी सामान है तो उसको घर से बाहर करना बहुत जरूरी है। जब किसी चीज की जरूरत पड़े तो बाहर से दूसरा ले आना, लेकिन जो अनुपयोगी चीजें हैं उनको तो घर से बाहर करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह जो अनुपयोगी चीजें हैं, मान लीजिए दोस्तों तो आपके घर में ओरी से पानी की बोतल है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें आप पानी भरकर नहीं पी रहे हैं कई महीनों से, कई सालों से वह पानी की बोतल एक ही जगह पर पड़ी हुई है। दोस्तों वह पड़ी अपने अंदर नकारात्मक वातावरण बना लेगी अपनी और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करेगी। यही होना है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जितनी भी आपके घर में अनुपयोगी चीजें हैं, आज ही उनको घर से बाहर कर देना, चाहे कुछ कीमती हो तो भी बाहर करना, क्योंकि यह चीजें दोस्तों दिन प्रतिदिन आपको कंगाल कर रही है, आपके घर में नकारात्मक वातावरण फैला रही है, आपके घर में यहाँ तक कि मौत को भी आमंत्रण दे रही है। तो दोस्तों आशा है मेरी बातों से आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूँ।